राजस्थान के नागौर जिले में जहां के बुटाटी धाम पर होता है एक अद्भुत इलाज। कहते हैं इस जगह की मिट्टी में इंसान के हर कष्ट को दूर करने वाली ताकत मौजूद है। अपने पैरों पर चलना तो दूर, खुद के दम पर खड़े तक नहीं हो पाते। पैरालिसिस के शिकार लोगों की जिंदगी व्हीलचेयर की मोहताज होती है। इनकी हालत देखकर यही लगता है कि ऐसे मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में होना चाहिए। ऐसे मरीजों का इलाज भला किसी मंदिर में कैसे हो सकता है? कहते हैं 500 साल पहले बुटाटी गांव में चतुरदास जी महाराज नाम के एक संत रहते थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके लोगों को रोगों से मुक्त करने की सिद्धि हासिल की। आस्था है कि आज भी चतुरदास महाराज की शक्ति उस बुटाटी धाम से जुड़ी है और लोगों को हर रोग से मुक्ति मिलती है। बुटाटी धाम से जुड़े उलझे सवालों के साथ हम नागौर पहुंच गए। क्या किसी मंदिर की परिक्रमा मात्र से ही कोई ठीक हो सकती है बीमारी? क्या ये वाकई कोई चमत्कार है या फिर एक कोरा अंधविश्वास? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर हम आ पहुंचे हैं राजस्थान के नागौर जिले में, जहां दावा किया जाता है कि इस मंदिर की माटी में आपके कष्ट दूर करने की ताकत है। तो क्या है वो चमत्कार और आखिर क्या है वो दावा? आज इसी रहस्य की करते हैं पड़ताल। कुछ घंटे बाद हम बुटाटी गांव पहुंचे। इसी गांव के थोड़ा अंदर बुटाटी धाम है। कुछ गलियों से गुजरने के बाद हमें दूर से ही बुटाटी धाम का भव्य मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के मेन गेट से अंदर जाने के बाद लगा कि हम किसी अस्पताल में पहुंच गए। मंदिर के परिसर में लकवे के मरीजों की भरमार थी। कोई असहाय होकर लेटा था, कुछ व्हीलचेयर पर थे, तो कुछ मरीजों को सहारा देकर चलाने की कोशिश की जा रही थी। यहां केवल पैरालिसिस से जुड़े मरीज ही थे। ये तमाम लोग जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे लकवा के मरीज हैं और ये देश के अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं और इनका इलाज भी अलग अलग डॉक्टरों से कराया जा चुका है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। अंतिम सहारा के रूप में ये लोग राजस्थान के इस बुटाटी धाम आश्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई पेशेंट लकवे का इस मंदिर में आकर लगातार 7 दिन तक मंदिर में फेरी लगाता है तो उसके लकवे का बीमारी ठीक होने लगता है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी इस मंदिर में पहुंची है और देखना चाहती है कि वास्तव में यहाँ लकवे का मरीज 7 दिन तक मंदिर में अगर फेरी लगाता है तो उसका बीमारी ठीक होने लगता है या फिर ये कोरा कल्पना है। हम मंदिर के अंदर पहुंचे, जहां बाबा चतुरदास जी महाराज की समाधि बनी हुई है। धाम पहुंचने वाला हर शख्स पहले इस समाधि के सामने सिर झुकाता है। उसके बाद ही लकवे का इलाज शुरू होता है। कहते हैं धाम के चमत्कार की सारी शक्ति इस समाधि से ही जुड़ी है। बुटाटी धाम का यही वो संत चतुरानंद जी महाराज की समाधि है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी लकवे का मरीज यहाँ आकर इस समाधि का फेरी लगाता है तो 7वें दिन उसके लकवे की बीमारी ठीक होने लगती है। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले कोई भी लकवे का मरीज होता है वो यहाँ आकर समाधि पर माथा टेकता है और माथा टेकने के बाद यहीं से वो अपना फेरी शुरू करता है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने भी हमें बताया कि सुबह शाम इस समाधि की फेरी से ही लकवे के इलाज का रास्ता बनना शुरू होता है। यहाँ पर तो सुबह शाम जोत के दर्शन करने पड़ते हैं और जोत के दर्शन करने के बाद वो जो फेरी परिक्रमा लगानी पड़ती वो लगानी रोज की सुबह शाम एक परिक्रमा, एक सुबह लगाओ एक शाम को लगाओ। और भी दिन में टाइम मिले यहाँ रहने वालों को टाइम मिल सकता है, लेकिन जो आने जाने वाले हैं जो रह नहीं सकते उनके लिए सुबह शाम की जोत और फेरी लगाना ज़रूरी है, वो लगाते हैं। तो फेरी लगाने से 7 दिन तक यहाँ जो रहते हैं बराबर अच्छी भावना से, तो उनको सदा के लिए फायदा होता है। हमें यह भी बताया गया कि समाधि की परिक्रमा के अलावा जो दूसरी जरूरी चीज है वो है ये अग्निकुंड। अग्निकुंड से निकले भभूत को शरीर के लकवाग्रस्त हिस्से पर तेल के साथ मला जाता है।
दावा है कि बीमारी का असली इलाज यहीं से शुरू होता है। तुलसीदास महाराज की और बुटाड़ी धाम की और कृष्ण कन्हैया लाल की। इनका नाम सुरेश है, जो मुंबई से यहां इलाज कराने पहुंचे हैं। ये 2.5 बरस से है मेरे को, बहुत डॉक्टरों का इलाज किया, कुछ फायदा नहीं। फिर इधर का नाम सुना, जब भी आया उम्मीद लेके आया बालिक। आज पहला दिन है मेरा, इधर सब सुना, सब अच्छा हो जाएगा, इसके लिए आया मैं इधर आके कोई उम्मीद दिख रही है। सब लोग दिख रहे हैं, सब लोग को अच्छे होके जा रहे हैं। किससे पूछो तो वो यही बोलता है कि ठीक हो जाते 7 दिन के अंदर। अभी देखे 7 दिन के अंदर क्या होता है। 7वें दिन का इंतजार हमें भी है। अगले दिन सुबह फिर उसी तरह पूजा पाठ का दौर शुरू हुआ। धाम की तरफ से सख्त निर्देश हैं कि ठीक होना है तो दोनों वक्त आरती में शामिल होकर समाधि की परिक्रमा करना और भभूत से मालिश करना बेहद जरूरी है। दिन में लकवाग्रस्त अंगों पर कम से कम 5 बार सरसों के तेल में अग्निकुंड की भभूत को मिलाकर मालिश की जाती है। इस बीच सुरेश और परी पर भी हमारी निगाह लगातार बनी हुई थी। हमें अब भी इस कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि परी की जो हालत है वो भभूत की मालिश से कैसे ठीक हो सकती है। हम इस बात को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं थे। मन में यह भी लगा था कि हम कहीं वक्त तो बर्बाद नहीं कर रहे। इस दौरान हमें एक खास बात पता चली। यहां आने वाले हर मरीज से पहले ही दिन साफ कह दिया जाता है कि धाम में इलाज के दौरान दवा बंद करने की जरूरत नहीं है। साथ ही मंदिर में रहने के दौरान वो डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। डॉक्टर की उनको छूट है, वो दिखाना चाहे तो बाहर है यहाँ डिस्पेंसरी, वो दिखाते हैं। लेकिन लगभग 100% विश्वास चतुर्दास भी लोग करते हैं सर। वो 100% विश्वास करके 7 दिन यहीं रहते हैं। हॉस्पिटलों से दुनिया है ना सर परेशान होकर यहाँ आती है और वो पूरा फायदा होकर यहाँ से जाता है सर। 2.5 साल से बहुत परेशान हूँ मैं, इधर बहुत आसरा मिला है मेरे को। इन दोनों मामलों ने हमें हिलाकर रख दिया था। आखिर ऐसा क्या खास है इस बुटाटी धाम में? आप देख रहे हैं कुछ तो है। हमें अब तक यकीन नहीं हो रहा था। जो लोग बुटाटी धाम पर व्हील चेयर पर आए थे वो 7 दिन बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हमारी टीम इस धाम में 4 दिन बिता चुकी थी। कुछ मरीज थे जिनकी हालत में अब थोड़ा सुधार हो रहा था, लेकिन इतना सुधार नहीं था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। लेकिन हमसे कहा गया कि आप 7वें दिन का इंतजार कीजिए। हमने वही किया और 7वें दिन जो हुआ वो हमारे लिए भी अचंभित करने वाला था। बुटाटी धाम की पड़ताल करते हमें 4 दिन बीत चुके थे और आज 5वां दिन था और 5वें दिन की शुरुआत हुई सुबह की आरती के साथ। रोज की तरह सुबह की आरती होने की तैयारी हो रही थी और लोग बाहर बैठे दिव्य ज्योति के दर्शन का इंतजार कर रहे थे। तभी हमने जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। पहले दिन जो परी खड़ी नहीं हो पा रही थी, बेसुध पड़ी थी, जिसे हाथों में उठाकर समाधि की परिक्रमा कराई गई थी, आज 5वें दिन वो हमें देखकर हाथ हिला रही थी। पहले दिन और 5वें दिन में फर्क साफ नजर आ रहा था। परी पूरी तरह होश में थी और शरीर में हरकत पहले से काफी बढ़ गई थी। आंखों के सामने जो दिख रहा था वो खारिज करना मुश्किल था, लेकिन इस पर हम विश्वास करें भी तो कैसे? अभी हमें दूसरा झटका लगना बाकी था। जो सुरेश पहले दिन खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, वो 5वें दिन 2-4 कदम ही सही लेकिन खुद चल रहे थे। अब इसे क्या कहें? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बात कर सकता था, ना बैठ सकता था, ना खा सकता था, कुछ भी नहीं। अभी 4 कदम में चल सकता हूँ 4 दिन के अंदर। 4 दिन हुआ है मेरे को आके।
तो यहाँ कोई दवाई भी आपको खिलाया गया? भी नहीं, कुछ भी नहीं, खाली प्रसाद और आरती बस, और कुछ नहीं। बाबा जी की बबूती है बस, वही खाने का, और कुछ दवाई कोई भी नहीं। 2.5 साल से बहुत परेशान हूँ मैं। इधर बहुत आसरा मिला है मेरे को। इन दोनों मामलों ने हमें हिला कर रख दिया था। आखिर ऐसा क्या खास है इस बुटाटी धाम में? समझ में नहीं आ रहा था कि ये चमत्कार है या कुछ और। आज 7वां दिन है, यानी हमारी पड़ताल का आखिरी दिन। आज हमें यह तय करना था कि बुटाटी धाम का लकवे का इलाज करने का दावा हकीकत है या फसाना। फिर हमें मालूम चला कि सुरेश का परिवार धाम छोड़कर मुंबई वापस जा रहा है। हमने देखा कि सुरेश अब भी व्हीलचेयर पर जा रहे थे। हमें लगा कि अब हमें फैसला करना आसान होगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। मुंबई से आए हुए सुरेश ठीक आज से 7 दिन पहले जब यहाँ आए थे तो हमने आपको दिखाया था कि कैसे ये व्हील चेयर पे आए, और जब इनको चतुरदास जी महाराज जी का दर्शन कराया गया था पहली बार, तो इनको गोद में उठा के कराया गया था। आज ये वापस अपने घर मुंबई जा रहे हैं और देख सकते हैं कि खुद चल रहे हैं और चल के जाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी ये ठीक हो जाएंगे। इनसे बात करते हैं। सुरेश जी, ये बताइए कि जब आप आए थे और आज में कितना फर्क दिख रहा है आपको? 50% पर्स हो गया 7 दिन के अंदर। तो कितने साल से आप उठ नहीं पाए थे बेड 2.5 साल से? से नहीं उतर पाया था। 2.5 साल हो गया मुझे लकवा लग के। इधर आके मेरे को फायदा पड़ा है। तो ये जो जितना चल पा रहे हैं, क्या 2.5 साल तक इतना भी नहीं चल पाते थे आप? पैर ही नहीं उठा सकते थे। इधर 4 दिन में पैर चल रहा है। 7 दिन पहले सुरेश का व्हीलचेयर से उठना मुश्किल था, और आज दूसरों की थोड़ी सी मदद से ही सही खुद ऑटो में बैठकर घर वापस जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने एक मरीज व्हीलचेयर से उठकर ऑटो में बैठकर चला गया। लेकिन हम अभी कुछ फैसला करने की जल्दी में नहीं थे। अब हमें तलाश थी परी की। परी को हमने बहुत तलाशा, लेकिन वो नहीं मिली। फिर हम अपने काम में मशगूल हो गए, और उस बीच जो हुआ उसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आप देख सकते हैं इस मंदिर में, ये मंदिर में तमाम लोग देखिए कैसे गोद में उठा के लोगों को ले जाया जा रहा है। इसी तरह डेली यहाँ पर करीब 100 मरीज आता है और 7 दिन के लिए रह के यहाँ फेरी लगा के चला जाता है। एक मिनट। ये परी, आप परी हो? हाँ, आप परसों आए थे यहाँ पर? हाँ, परसों आए थे। विश्वास करना मुश्किल था, जो लड़की 7 दिन पहले बेहोशी के आलम में थी, जिसे गोद में उठाकर चलाया जा रहा था, आज वो तंदुरुस्त होकर अपने पैरों पर खड़ी होकर हमसे बातें कर रही थी। अभी आपके हाथ में या पैर में कोई दिक्कत नहीं है? हाथ में घंटी की नसा में मारते ऊपर। तो हाथ आप उठा लेते हो अब? या आप कहीं उस दिन जब आए थे आप यहाँ पे, आप लेकर आए थे, तो इसको फिर लेकर कहीं डॉक्टर क्या तो नहीं गए थे आप? नहीं दिया। तब से आप किसी मंदिर में? वापस ही लाया। हाँ, वापस ही लाया। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? अब कोई देखकर ये कह सकता है कि ये वही लड़की है? क्या इसी को बुटाटी धाम का चमत्कार कहते हैं? सुरेश और परी को देखकर कोई भी यही कहेगा कि ये बुटाटी धाम का ही चमत्कार है, लेकिन हम इसे अब भी चमत्कार मानने को तैयार नहीं थे। हमें अब भी लग रहा था कि मामला कुछ और है। हमने धाम के इलाज के तरीके पर गौर किया। सारे मरीज कहीं ना कहीं से डॉक्टर से इलाज कराने के बाद ही यहां आते हैं। दवा भी लगातार चलती रहती है, परिक्रमा के नाम पर मरीजों को चलाया जाता है, और मालिश से नसों में मजबूती लाई जाती है। अपनी पड़ताल में हमने यही पाया कि बुटाटी धाम में आस्था के नाम पर जिस तरह पैरालिसिस का इलाज होता है, उससे मरीज के मन में एक उम्मीद जगती है, और उम्मीद से मिलने वाली ताकत बड़े से बड़े रोग को मात दे सकती है। और इसे ही बुटाटी धाम के चमत्कार का नाम दिया जाता है। गर्दन में तौलिया फंसाकर खींचने से क्या कमर सीधी हो सकती है?